Hello everyone, I am Dr. Meenal Dhavalia, gynecologist, infertility consultant and laparoscopic surgeon. We are talking about the cervical cancer. We all know that cervix is the lower part of the uterus which connect the uterus to the vagina. The cervical cancer are the very common cancer and quite aggressive cancer. They don't give the symptoms early, so most of the time when patient come to the doctor, it is in the advanced stage. बट इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू कैंसर जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है. मतलब स्क्रीनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम दैट कैन बी डायग्नोस इन द प्री कैंसरस स्टेजेस. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कैंसर इज़ कि इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है. सो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं देता है, बट समटाइम इट गिव्स द सिम्टम्स लाइक पेशेंट को पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है, या उन्हें इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, या जिनके मेंसेस बंद हो गई है उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है. कभी कभी उन्हें कंटिन्यूस वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो कि ब्लडी होता है, या फिर इट डजंट रिस्पॉन्ड टू द रूटीन ट्रीटमेंट एंड काफ़ी वाटरी डिस्चार्ज होता है, फाउल स्मेल आती है, एंड कभी कभी इट ऑल्सो गिव्स द डल एक इन द एब्डोमेन. सो वेन एवर यू हैव ऑल दिस टाइप ऑफ सिम्टम यू हैव टू गो टू द डॉक्टर अर्लीस्ट, बिकॉज जब आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर विल टेक योर डिटेल हिस्ट्री कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पैटर्न कितना है, वेदर आपका मेंसेस यू आर इन द मेनोपॉजल स्टेज में है, कि आपकी मेंसेस बंद हो चुकी है क्या, वेदर यू हैव अ वजाइनल डिस्चार्ज, आर यू अ स्मोकर. आपकी सब हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर विल चेक यू vaginally and then they do a detailed examination of the cervix कि cervix कुछ discharges तो नहीं है, कि cervix bad looking cervix है, या फिर it bleeds on touch, या उस पर कुछ ulceration है. and then the doctor may take a स्क्रीनिंग टेस्ट जिसे हम कहते हैं कि पैप टेस्ट. इन दिस पैप टेस्ट दे स्क्रैप आउट द सुपरफिशियल सेल फ्रॉम द सर्विक्स एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना थ्रू अ ब्रश से वजाइना से एंड सर्विक्स से ब्रश आउट करते हैं थोड़े से सेल्स को, एंड देन दे स्प्रेड इट ऑन दिस स्लाइड एंड फिक्स इट, एंड वो पैथोलॉजी में चेक करने के लिए अंडर माइक्रोस्कोप चेक करते हैं. कभी कभी वो एक और टेस्ट है जो अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं HPV DNA टेस्ट, बिकॉज वी ऑल नो दैट HPV वायरस इज़ plays a key role in causing a cervical cancer. तो sometime your doctor also does HPV DNA test जिसमें cervical cells को चेक करते हैं HPV वायरस के लिए. एंड समटाइम्स योर डॉक्टर अगर वो स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं, या कुछ प्री कैंसरस सेल दिख रहे हैं, या कुछ सस्पिशियस कैंसरस सेल दिख रहे हैं, सो दीज आर दी स्क्रीनिंग टेस्ट. ये इट सेल्फ डायग्नोस्टिक नहीं है, इसको डायग्नोस करने के लिए आपको फर्दर टेस्ट करने की ज़रूरत होती है. तो योर डॉक्टर मे डू दी कॉल्पोस्कोपी. कॉल्पोस्कोप एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप डिटेल एग्जामिनेशन कर सकते हो सर्विक्स, वजाइना एंड वल्वा का, एंड उस पे से अगर कहीं सस्पिशन एरिया दिख रहा है तो योर डॉक्टर मे चूज़ टू टेक अ बायोप्सी फ्रॉम दैट एरिया. कभी कभी योर डॉक्टर मे ऑल्सो डू द पंच बायोप्सी. पंच बायोप्सी इज़ टेकिंग अ मल्टीपल बायोप्सी फ्रॉम द सर्विक्स और उसको चेक करते हैं. एंड इन सर्टेन केसेस दे ऑल्सो डू इंडोसर्वाइकल क्यूरेटा, जिसमें इंडोसर्विक्स को क्यूरेट करते हैं और वो सब सेल्स को दे सेंड इट टू हिस्टोपैथोलॉजी टू चेक फॉर द एबनॉर्मल सेल. जब उन्हें ये सब सेल्स की रिपोर्ट्स अवेलेबल होती है सब टेस्ट की, एंड विद द ब्लड टेस्ट एंड द सोनोग्राफी दे डू द स्टेजिंग ऑफ द कैंसर. नाउ स्टेजिंग इज़ नोइंग द एक्सटेंट ऑफ द डिसीज़, मतलब वो डिसीज़ कितनी आगे बढ़ चुकी है, क्या वो लिम्फ नोड सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर चुकी है. वो एक बताता है कि उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेगा ऐसे पेशेंट में, और उसका प्रोग्नोसिस डिसीज़ का क्या होगा. इन फॉर स्टेजिंग समटाइम दे ऑल्सो एडवाइज यू टू डू अ एक्सरे चेस्ट एंड CT स्कैन, MRI एंड द PET स्कैन. ये सब पूरा करने के बाद देन कम्स दी कि उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट के लिए क्या है. द ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर सर्वाइकल कैंसर आर देयर आर 3 modalities of the treatment. One is surgical, then radiotherapy and the chemotherapy, which are the main options. But ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से टाइप का कैंसर है, उसका स्टेजिंग क्या है, उन्हें कुछ एसोसिएटेड डिसीज़ तो नहीं है, वो पेशेंट क्या यंग है और क्या उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है कि नहीं. सो सबसे पहला ऑप्शन है विच इज़ द सर्जिकल ट्रीटमेंट. तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी विच कैन बी डन फॉर द सर्वाइकल कैंसर डिपेंडिंग ऑन दी कि पेशेंट की एज कितनी है, उसका स्टेजिंग कितना है, एंड पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो गई है कि नहीं. इफ़ द कैंसर इज़ वेरी स्मॉल
एंड द पेशेंट इज़ यंग, ऐसे केसेस में डॉक्टर जनरली डू दी कोन बायोप्सी। कोन बायोप्सी मतलब कि कोन शेप का सर्विक्स रिमूव करते हैं, जिसमें कैंसर वाला एरिया कोन शेप में निकालते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द सर्विक्स इज रिटेन्ड। ऐसे केसेस में पेशेंट वंस दे आर cured of the disease they can get pregnant again. In some cases doctor may remove whole cervix retaining the uterus inside. ये ऐसे वाले पेशेंट भी फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जो एक कॉमन ट्रीटमेंट है सर्वाइकल कैंसर का, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है एंड थोड़ा सा नॉर्मल से मॉडरेट साइड का कैंसर है, ऐसे ये है रेडिकल हिस्टेक्टोमी, जिसमें अपार्ट फ्रॉम यूट्रस एंड सर्विक्स, ओवरीज, अपर वजाइना और लिम्फ नोड को भी निकाला जाता है, एंड देन उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए चेक के लिए भेजते हैं। तो ये था सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी उन लोगों में किया जाता है जिनमें पता चलता है कि दिस डिसीज़ हैज़ लोकली एडवांस, सर्विक्स से निकलकर उसने आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को भी इन्वॉल्व किया है, ऐसे लोगों में रेडियोथेरेपी यूज़ होती है। रेडियोथेरेपी इज़ गिवन थ्रू 2 टाइप्स, या तो एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी जिसमें रेडियो एक्टिव बीम को एब्डोमेन पे रखकर इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लीजन, या फिर इंटरनल बीम जो कि जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल को वजाइना में रखते हैं फॉर फ्यू मिनट्स। कभी कभी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी रेडियोथेरेपी कुछ केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर में यूज़ कर सकते हैं आपके डॉक्टर। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रेडियोथेरेपी इज़ कि यंग पेशेंट में रेडियोथेरेपी के बाद दे लैंड इनटू अ प्रीमेच्योर मेनोपॉज, मतलब उनकी मेंसेस बंद हो जाती है, बिकॉज रेडियोथेरेपी कैन अफेक्ट द फॉलिकल्स और द एग्स इन द ओवरी। तो इफ़ पेशेंट की एज यंग है एंड देयर फैमिली इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि पेशेंट डिस्कस करे अपने डॉक्टर से अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द एग्स, देयर एग्स। उनके एक बहुत अच्छा प्रोसेस है ये, जिसमें आपके एग्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट इनको थॉ करके द पेशेंट कैन गेट प्रेग्नेंट अगेन विद देयर ओन एग्स। The next mode of treatment is the chemotherapy. Chemotherapy most of the time use होती है when lymph nodes are found to be positive, या फिर डिसीज़ थोड़ी सी एडवांस है, मतलब इट हैज़ मेटास्टाइज टू अदर ऑर्गन्स। ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी यूज़ होती है। दीज आर द ड्रग्स विच किल्स द कैंसर सेल। कुछ न्यू थेरेपीज़ है जैसे कि टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी कुछ स्पेसिफिक वीकनेस ऑफ द कैंसर सेल को पॉइंट आउट करती है और उसकी वजह से कैंसर सेल किल हो सकते हैं। द न्यू थेरेपी विच इज़ कमिंग अप नाउ इज़ द इम्यूनोथेरेपी। जनरली वेन एवर देर इज़ इन्फेक्शन इन अवर बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम वो इन्फेक्शन को रिकॉग्नाइज करता है एंड देन दे फाइट विद दोज इन्फेक्टिव सेल्स एंड डिसीज़ कंट्रोल हो जाती है। बट दिस इज़ नॉट द केस विद द कैंसर, बिकॉज कैंसर कुछ ऐसी प्रोटीन सिक्रीट करते हैं विच कैन ब्लाइंड द इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सेल उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। सो इम्यूनोथेरेपी एक्ट ऑन दिस प्रिंसिपल। वो अपनी बॉडी, इम्यून थेरेपी खुद की बॉडी को इतना ज़्यादा एम्पावर कर देती है कि जब भी कोई कैंसर सेल आता है तो खुद की इम्यून सिस्टम, पेशेंट की खुद की इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके उसको किल करने में या उसको ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। द लास्ट थेरेपी जो है वो है पैलिएटिव थेरेपी और सपोर्ट थेरेपी। जनरली दिस इज़ डन इन द लास्ट केसेस और एडवांस केसेस, जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ना सर्जिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ना कीमोथेरेपी दे सकते हैं। ऐसे केसेस में दिस इज़ अ सपोर्टिव थेरेपी, जिसमें पेशेंट का पेन रिलीफ करना मेन एम होता है, ताकि उनकी लाइफ एकदम कंफर्टेबल रहे टिल द एंड। एंड ये एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स प्लस स्पेशलाइज्ड नर्सेज और फिजियोथेरेपिस्ट मिलके करते हैं, जिससे पेशेंट के पेन को काफ़ी ज़्यादा जिससे कम हो सकता है। इसमें डिसीज़ कम नहीं होगी बट उनका पेन रिलीव हो सकता है। सो सर्वाइकल कैंसर एक एग्रेसिव कैंसर है। सो व्हेनेवर कभी भी एक एबनॉर्मल सिम्टम है जो नॉर्मल सिम्टम से मैच नहीं हो रही है या नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, या आपको इरेगुलर मेंसेस है या पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग है, एनी सच टाइप ऑफ सिम्टम, यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर अर्लीस्ट एंड गेट्स योर सेल्फ चेक्ड। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इवन इफ़ यू डोंट हैव एनी सिम्टम, आपका एनुअल चेकअप रखिए अपने डॉक्टर से
एंड स्क्रीनिंग टेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट सर्वाइकल कैंसर को होने से पहले डिटेक्ट कर सकता है, प्री कैंसर स्टेज में डिटेक्ट कर सकता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो है कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, जिसे हम कहते हैं पैप टेस्ट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। वो टेस्ट कैसा होता है, उसके किन लोगों ने उसे करना चाहिए, एंड एवरीथिंग यू वांटेड टू नो अबाउट द पैप स्मीयर और पैप टेस्ट वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. Do remember to watch the next video. Thank you so much for watching. Do share, like and subscribe. Thank you.